एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ मल्टीपल कैंडल्स के पैटर्न जो कि आपके ट्रेड के अंदर आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, आप जिससे प्रॉफिट और आप जिससे थोड़ा सा लॉस से बच सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न्स दिखे तो आपको वहां से एंट्री लेना चाहिए या एग्जिट। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सिंगल पैटर्न कैसे होते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या फिर इस टाइप्स के मारूबुजू कैंडल्स हो गए। आज हम लोग देखेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैंडल्स जिसके थ्रू आप चार्ट के अंदर इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अच्छे से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लर्निंग भी और अर्निंग भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल कैंडल्स के चार्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए और इन चार्ट पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज करके आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं और वेदर आप अपने लॉसेस से भी बच सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कैंडल हम लोग आज ले लेते हैं। जैसा कि आपको अब पहला कैंडल दिख रहा है, दैट इज द एंगल्फिंग कैंडल। इसे हम लोग एंगल्फिंग बोलते हैं। एंगल्फिंग यानी जो सिंपल किसी भी छोटी सी कैंडल के बाद में एक बड़ा सा कैंडल का जो है फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये वाला जो कैंडल देख रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग के अंदर आपको फर्स्ट वाला कैंडल जो है वो रेड दिख रहा है, जिसका बॉडी जो है वो ग्रीन वाले कैंडल से थोड़ा सा स्मॉल बना हुआ है। यानी ये इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये लास्ट डे का जो है लास्ट डे का कैंडल बना हुआ है। लेकिन आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट डे की बात करें, तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है, बॉडी जो है लास्ट कैंडल से थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज कॉल्ड दी बुलिश एंगल्फिंग। यानी आप इसका देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग जो है इसका थोड़ा सा नीचे से हुआ है। यानी ये मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक बुलिश का जो ट्रेंड है वो आपको यहां से रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग, जैसे ये तो बुलिश हो गया, इसी का एक पैटर्न होता है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग के अंदर हम लोग जब देखते हैं तो ये पूरा अपोजिट हो जाता है। फर्स्ट में जो छोटा कैंडल है वो हो जाता है ग्रीन कलर का, यानी छोटे से विक्स होंगे उसके, और उसके बाद में जो बड़ा कैंडल बनेगा दैट इज द रेड कैंडल। ये आपको जो रिप्रेजेंट करता है मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड। यहां से जब भी ये मार्केट के अंदर दिखे तो आपको वहां से या तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है या तो फिर वहां से अपनी पॉजिटिव पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये दो कैंडल्स मार्केट के अंदर रैंडमली बनती रहती है और कहीं ना कहीं इन कैंडल्स को देखकर आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दी बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो पैटर्न है कॉम्बिनेशंस ऑफ चार्ट के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड दी हरामी पैटर्न। अब इसे गाली मत लीजिएगा क्योंकि ये हिंदी का वर्ड नहीं है एग्जैक्टली इसे हम लोग जापानीज वर्ड के अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन का इसको एक सिंबल दिया गया है। जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन जैसी का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से इस कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। यानी एक बड़ा सा कैंडल होगा और बड़े से कैंडल के जस्ट बाद में ही एक छोटा सा कैंडल बनता है, जैसे कि चार्ट में अपने को दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड दी फर्स्ट वाला जो चार्ट है दैट इज द बुलिश हरामी एंड सेकंड वाला जो है दैट इज द बियरिश हरामी। यानी इसके अंदर आपको सिंपल्स एक बड़ी सी कैंडल के फॉर्मेशन के साथ में छोटा सा कैंडल भी आपको दिख रहा होगा। ये दो पैटर्न का जो फॉर्मेट है ये मार्केट के अंदर कहीं भी बन सकता है। वेदर अगर आपको टॉप में बनता हुआ दिखे ये पैटर्न तो मार्केट हो सकता है वहां से बुलिश हो, अगर ये बॉटम में बनता तो हो सकता है वहां से मार्केट आपको बियरिश दिखे। जब भी बुलिश हरामी पैटर्न आपको दिखेगा तो पहला जो कैंडल होगा वो बहुत बड़ा बनेगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन कैंडल। जैसा चार्ट में दिख रहा है ग्रीन कैंडल बन रहा है और उसके जस्ट बाद में एक छोटा सा कैंडल बन रहा है काइंड ऑफ अ स्मॉल हैमर टाइप का। सो दैट इज द बुलिश ट्रेंड। जब भी ये आपको बॉटम के अंदर दिखे, आपको किसी भी चार्ट के बॉटम में अगर ये वाला फॉर्मेशन दिखे तो वहां से आप लोगों को एंट्री लेना चाहिए, यानी वहां से आपको बाइंग के लिए आपको देखना चाहिए। सेकंड वाला जैसे देख रहे हैं हम लोग, सेकंड वाला बियरिश हरामी पैटर्न है। बियरिश हरामी पैटर्न के अंदर आपको बड़ा सा जो कैंडल दिख रहा है, जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड कलर का कैंडल बन रहा है और जस्ट उसके बाद में ही जो कैंडल एक बना है दैट इज द स्मॉल, एक छोटा सा हैमर बना हुआ है वो। अगर ये वाला पैटर्न आपको दिखता है तो ये वाला पैटर्न कहीं ना कहीं आपको बियरिश ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करता है। तो आप लोगों को आई थिंक सो ये समझ में आया होगा। हिंदी का वर्ड हम लोग इसे नहीं लेते हैं, इसे जापानीज के अंदर प्रेग्नेंट वुमन का एक सिंबल दिया गया क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमन की तरह दिखता है। जब भी आप ट्रेड लें तो ये सिंबल को देखिए, ये दो कैंडल का सिंबल्स हैं। जब भी ये आपको दिखता है तो वहां से आपको एंट्री और एग्जिट आपको लेना चाहिए।
अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड वन वाला जो हमारा जो पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड द ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम पैटर्न। ये भी दो कैंडल को मिलाकर बना हुआ पैटर्न है, ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम। इसके अंदर आपको एक चीज बड़ी कॉमन सी मिलेगी, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम को आप जब देखेंगे तो दोनों के हाई जो होंगे वो सेम है, यानी जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल अलाइन विद बन रही है उन दोनों के हाई सेम है। जो ट्विजर टॉप वाली जो कैंडल बन रही है दैट इज उन दोनों के हाई सेम है। उनके लो जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी जो पहली वाली जो फॉर्मेशन है उसके अंदर ओपनिंग प्राइस और उनका दोनों का हाई दोनों का एक है, रेड ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का। अब ट्विजर बॉटम की बात करते हैं तो ट्विजर बॉटम के अंदर आप देखिए दोनों का जो लो प्राइस या दोनों का जो ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है। तो ये जब भी कैंडल आपको बनती हुई दिखे, अगर ट्विजर टॉप जिनके टॉप्स जो होते हैं वो एक समान होते हैं, इसको समझने के लिए सिंपल सी आप उसके नाम को समझिए क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। ट्विजर टॉप, टॉप के अंदर दोनों के जो हाई प्राइस या फिर ओपनिंग प्राइस होंगे वो एक जैसे होंगे। ट्विजर बॉटम, दोनों के हाई प्राइस, दोनों के जो लो प्राइस है और दोनों के जो ओपनिंग प्राइस है वो एक जैसे होंगे। अब ट्विजर टॉप फॉर्मेशन अगर आपको किसी भी चार्ट के अंदर अगर दिखता है अप ट्रेंड में, मार्केट में एक अप ट्रेंड आया और अप ट्रेंड के अंदर ट्विजर टॉप का फॉर्मेशन अगर आपको दिखा तो वहां से आपको स्ट्रेटली वहां से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि ट्विजर टॉप जो है एक रिवर्सल पैटर्न है। जब भी ये ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम जो है फॉर्मेशन होता है तो मार्केट के अंदर रिवर्सल ट्रेंड जो है वो आता है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं बायर और सेलर जो हो जाते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और मार्केट की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाती है, तो मार्केट वहां से एक रिवर्सल मूवमेंट ले सकता है। तो जब भी ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम आपको दिखे विद द सेम हाई और विद द सेम लो या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इनका सेम होगा तो माइट भी आप लोगों को वहां से एंट्री और एग्जिट ले लेना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड द थ्री ब्लैक क्रोज, यानी तीन काले कौवे। अब आपको इस ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो रेड कैंडल्स आपको दिख रही है इसे हम लोग क्रोज बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड का इशारा करते हैं। जब भी आपको ये थ्री कैंडल्स जो है रिपीटेड आपको दिख रही है, यानी अगर मार्केट के अंदर एक कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है और उस पैटर्न के बाद में ये तीन कैंडल एक साथ बनती हुई दिखे, काइंड ऑफ अ मारूबुजू कैंडल्स भी बन सकती है, यानी फुल बॉडी की जो कैंडल्स होती है वो भी अगर तीन एक साथ बनती है तो माइट भी वहां से एक डाउन ट्रेंड के चांसेस आपको दिखते हैं। यानी ये जो थ्री ब्लैक क्रोज हैं ये आपको इशारा करते हैं मार्केट कहीं ना कहीं यहां से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अब नेक्स्ट पैटर्न हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसी से सिमिलर है, जैसा कि थ्री ब्लैक क्रोज जो होते हैं वो डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं, बट ये जो नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड दी थ्री व्हाइट सोल्जर्स, इसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट सोल्जर्स। कहीं ना कहीं ये क्या पैटर्न इंडिकेट करता है, ये पैटर्न इंडिकेट करता है आपको बुलिश मार्केट का, यानी थ्री ब्लैक क्रोज दिखे तो मार्केट के अंदर आपको सेलिंग करना है और अगर थ्री व्हाइट सोल्जर्स दिखे तो आपको मार्केट के अंदर बाइंग करना है। अब व्हाइट सोल्जर्स यानी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव्स होते हैं, ये मार्केट के अंदर आपको एक बुलिश ट्रेंड जो है वो इंडिकेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कंटिन्यू तीन कैंडल्स बन रही है, काइंड ऑफ बॉडी छोटा हो सकता है लेकिन इनके जो कैंडल्स का जो पैटर्न है इसके अंदर जो विक होगा बॉडी का वो बड़ा कम होगा, यानी हाई और लो जो होंगे बॉडी का वो बहुत कम होगा। ये पूरी फुल लेंथ की जो बॉडी बनती है यहाँ पर, अब ये तीन अगर कंटिन्यू एक साथ अगर ये बॉडीज बन रही है तो कहीं ना कहीं ये आपको मार्केट के अंदर जो है बुलिश जो रिवर्सल का जो इंडिकेशन करते हैं। तो सिंपल से दो पैटर्न आपको याद रखने हैं, थ्री ब्लैक क्रोज यानी मार्केट के अंदर सेलिंग करना है और थ्री व्हाइट सोल्जर्स यानी मार्केट के अंदर आपको बाइंग करना है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी और ये मार्केट के अंदर आप पहचानना सीख जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट का पैटर्न जो मार्केट के अंदर आपको कई बार दिखा भी होगा बट हमें उस पैटर्न के बारे में पता नहीं होता है तो हम लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। कहीं ना कहीं ये पैटर्न आपको कहीं भी दिखे तो मार्केट के अंदर वहां से आप या तो निकल जाए या तो वहां से फिर आप एंट्री ले लीजिए। सो ये वाला जो पैटर्न है ये थ्री राइजिंग पैटर्न और थ्री डाउन पैटर्न है। ये जो पैटर्न है पहला वाला हम लोग देख लेते हैं फॉलिंग, थ्री फॉलिंग मेथड्स हैं। फॉलिंग मेथड यानी जो सिंपल सी बात है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, थ्री फॉलिंग यानी कहीं ना कहीं तीन कैंडल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अब तीन कैंडल तो इन्वॉल्व है लेकिन तीन कैंडल के साथ में दो और कैंडल्स आपको दिख रही है, जैसा कि एक जो फॉलिंग वाला जो मेथड है हम लोग वो देख लेते हैं। फॉलिंग मेथड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, फॉलिंग मेथड के अंदर कंटिन्यूसली मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। एक रेड कैंडल आपको दिखा, फर्स्ट वाला जो कैंडल है वो रेड है, लेकिन जब तीन कैंडल बन रहे, देखिए तीन कैंडल बन रहे कंटिन्यूसली रेड के बाद में
ग्रीन कैंडल 1, ग्रीन कैंडल 2 और ग्रीन कैंडल 3, एक काइंड ऑफ राइजिंग आपको यहां पर दिख रहा है 3 कैंडल का, बट उसके बाद में सडनली एक रेड कैंडल और बना, यानी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट नीचे आया, हल्का सा रिकवरी लिया और वापस फिर नीचे आ गया, तो दैट इज कॉल्ड दी 3 फॉलिंग मेथड। यानी इसके अंदर मार्केट जो है वो जब रेड कैंडल से जब नीचे आता तो उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता, यानी मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो खत्म हो जाती है, यानी वहां पर सेलर्स हैवी हो जाते हैं और बायर्स जो है मार्केट से निकलना चाहते हैं। तो ये जो 3 रेड कैंडल्स दिख रही है, ये बायर्स यहां से अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं और दैट्स व्हाई यहां से ये फॉलिंग जो है कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाता रहता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन आपको कई बार दिखा होगा मार्केट के अंदर, इसे हम लोग बोलते हैं 3 फॉलिंग मेथड। नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, जो नेक्स्ट वाला जो चार्ट है इसी का अपोजिट है 3 राइजिंग मेथड। अब 3 राइजिंग मेथड यानी जस्ट सिंपल फॉलिंग का अपोजिट होगा। अब इसका फॉर्मेशन देखिए, अब इसका फॉर्मेशन जस्ट जो फॉलिंग है, फॉलिंग से अपोजिट है। अब इसके अंदर जो कैंडल्स जो बन रही है, अब ये बनता कहां पर है, ये बनता है अप ट्रेंड में, यानी मार्केट जब भी पॉजिटिव ट्रेंड लेगा, यानी मार्केट अगर पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। इसके अंदर जो ओपनिंग हो रही है, वो ओपनिंग तो रेड से आपका जो ग्रीन से हो रही है। अब देखिए जो पहला कैंडल बना, बड़ा वाला कैंडल ग्रीन से बना, अब ग्रीन और जो उसके बीच की जो कैंडल्स है वो कैसी बन रही है, छोटी छोटी आपको रेड कलर की बनती हुई दिख रही है, दिख रहा है, रेड नंबर 1, रेड नंबर 2 और रेड नंबर 3, और उसके बाद में फिर आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है अपवर्ड, यानी पहले कैंडल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, पहला जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे कैंडल्स नहीं बन रही है, सारी कैंडल्स उसके ऊपर ही बन रही है, यानी उस कैंडल का एक सपोर्ट आपको क्रिएट हो गया और उसी कैंडल के बीच में ये जो रेड वाली कैंडल है वो बनती हुई आपको दिखेगी। तो दैट इज कॉल्ड दी 3 राइजिंग मेथड। ये कहीं ना कहीं आपके जो व्हाइट सोल्जर्स की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपको रिकॉग्नाइज करना है इन 5 कैंडल्स को। यानी फॉलिंग मेथड जो हो गया वो 5 कैंडल का फॉर्मेशन है, जिसके अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर 3 कैंडल्स मिलेगी। राइजिंग मेथड का भी एक 5 कैंडल का फॉर्मेशन है, जिसके अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर भी 3 कैंडल मिलेगी, बट ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। जो फॉलिंग मेथड है, फॉलिंग मेथड के अंदर आपको 2 रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन मिलेगा और राइजिंग मेथड के अंदर 2 ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो होप सो आप लोगों को ये कुछ कैंडल्स के पैटर्न समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें डेफिनेटली। थैंक यू।